नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम दृश्य लेखन के बारे में जानेंगे। दृश्य लेखन पर मैं आपके लिए पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। आज फिर से ये पुनरावृत्ति के लिए मैंने दृश्य लेखन पर आपके लिए एक वीडियो बनाया है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए दृश्य लेखन क्या होता है। मुख्यतः दृश्य लेखन होता है किसी धारावाहिक, नाटक आदि के लिए लिखा गया एक सीन। जो आप फिल्म देखते हैं, मूवीज़ हैं, धारावाहिक का नाटक वगैरह जो टीवी में आप देखते हैं, डेली सोप्स भी जिन्हें कहते हैं, उनके लिए जो एक सीन लिखा जाता है कि एक सीन है, एक किचन का सीन है, एक रसोई घर में सास बहू की वार्तालाप को दिखाना है, वो सीन बनाना है हमें। तो वो सीन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि दृश्य लेखन और संवाद लेखन में क्या अंतर होता है। कई बार बच्चे जो हैं इसमें भ्रमित रहते हैं कि दृश्य लेखन और संवाद लेखन जो है, जब दोनों में ही एक्चुअली क्या है कि जो दृश्य लेखन है उसमें भी हम संवाद के तौर पर लिखते हैं। दृश्य लेखन और जो संवाद लेखन है उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि संवाद लेखन में केवल जो है पात्रों के बीच आपसी बातचीत होती है, डायलॉग। केवल हम डायलॉग पे जोर होता है कि इसने राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, मोहिनी ने ये कहा। हम उनकी लाइनें, हम उनका नाम लिखते हैं और उनका आगे जो है उनका डायलॉग लिखते जाते हैं। किंतु दृश्य लेखन में क्या होता है, घटनास्थल के विस्तृत वर्णन के साथ पात्रों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। यानी कि जो घटनास्थल है, जहाँ घटना हो रही है, यानी कि अगर मान लो रसोई घर का सीन है या एक सड़क दुर्घटना का दृश्य दिखाना है, तो वहाँ पर उस विस्तृत वर्णन यानी कि उसके आसपास, और जैसे मान लीजिए घटना तो भाई जो जिसका एक्सीडेंट हुआ या जिसने एक्सीडेंट किया है हम उसी को दो ही उसको बताएंगे। लेकिन दृश्य लेखन में क्या होगा कि उसके अगल बगल में कि भीड़ कितनी जमा हो गई थी, किसने आके मदद की, किसी एक ने पुलिस को फ़ोन किया, या उसके आसपास जो है किस तरह का माहौल बन गया था, सड़क पर खून के छींटे पड़े थे, इस तरह से। और वहाँ भावों के साथ उस चीज़ को लिखते हैं। मान लीजिए जब हम डायलॉग उसका लिखेंगे कि मोहिनी ने ऐसा होते हुए देखा, एक सड़क दुर्घटना देखी, तो उसके अंदर वहाँ पे उसको देखते ही उसका जो भाव उसमें जागृत हुआ, वो भाव में नीचे लिखा हुआ दुखी मन से कहते हुए। आपने कई बारी अपनी 6ठी से लेकर 10वीं कक्षाओं तक कई नाटक आपकी किताबों में दिए गए थे, जिसके अंदर अगर आपको ध्यान हो वहाँ लिखा होता था, जब डायलॉग के नीचे वहाँ पे उसका भाव लिखा होता था। वो वाक्य तो लिखा ही होता था जो व्यक्ति वो बोल रहा है, उसके साथ ही वहाँ भाव भी लिखा होता था। मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही दुखी मन से ये बात कही गई, पर्दे के पीछे से आती हुई आवाज़। इस तरह की जो वो नीचे उनके ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि किस तरह से वो वहाँ पे वो पूरा माहौल बना देना और उस माहौल की एक एक घटना का वर्णन करना, वो दृश्य लेखन है। और जो संवाद लेखन है वो दृश्य लेखन का हिस्सा है, क्योंकि संवाद तो हमें एक दृश्य लिखने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस संवाद को जब भावों के साथ उसकी अभिव्यक्ति हम वहाँ पे लिख देते हैं, वो भाव भी बता देते हैं, वहाँ का माहौल भी बता देते हैं उस घटना स्थल का, तो तब हमारा वो दृश्य लेखन बन जाता है। दृश्य लेखन के मुख्यतः देखिए 2 भाग होते हैं। एक है घटनास्थल का वर्णन, यानी कि देखो मुख्यतः 2 दृश्य लेखन में ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला घटनास्थल का वर्णन, जिसमें घटनास्थल का परिदृश्य, घटनास्थल पर कौन कौन है, वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, लोगों और वस्तुओं की स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में दृश्य लेखन में बताना अनिवार्य है। और संवाद लेखन में पात्रों के बीच आपसी बातचीत, यानी कि दोनों चीज़ें ही वहाँ पर होंगी। माहौल कैसा था और बातचीत कैसी थी, वो उस चीज़ को आप बातचीत के माध्यम में जैसे संवाद लिखते हैं, और कुछ लाइनों में वहाँ पे बीच बीच में आप संवाद भी देते रहेंगे और वहाँ बीच बीच में माहौल भी बताते रहेंगे। इस तरह से आपको ये दृश्य लेखन लिखना होगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए दृश्य लेखन का। दिव्यांगों के प्रति अंकित की धारणा बदलने वाली घटना का वर्णन करते हुए दृश्य लेखन कीजिए। सुगंधा और अंकित दोनों चित्रकला के
प्रेमी हैं। सुगंधा अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हैं। वे दोनों मित्र शहर की जानी मानी आर्ट गैलरी कला ही जीवन में पहुंचते हैं। स्वागत कक्ष में बैठी महिला उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहती हैं। वे देखते हैं आर्ट गैलरी एक से एक सुंदर चित्रों से सजी हुई है। तो यहाँ सुगंधा और अंकित जो दोनों हैं, उनका एक सीन यहाँ बता रहे हैं कि वो चित्रकला के प्रेमी हैं और यहाँ आप देखेंगे कि क्या करवाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं। और आर्ट गैलरी का सीन वहाँ पे बता रहे हैं। स्वागत कक्ष में बैठी महिला उन्हें, अब ये बता रहे हैं कि स्वागत कक्ष में बैठी महिला उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहती है। यहाँ आप अगर चाहें तो उनके भाव भी कि इंतज़ार करते हुए या बोलते हुए, प्रसन्न होते हुए उन्होंने ये बात कही या आदर भाव से ये बात कही, जो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आर्ट गैलरी में एक भीनी भीनी खुशबू, और अब देखो आर्ट गैलरी का पूरा वातावरण वो बता रहे हैं कि आर्ट गैलरी कैसी महसूस हो रही थी। फूल पौधों और आर्टिस्टिक कलाकृतियों से सुसज्जित थी। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी बारी आते समय बता रहे हैं, फिर कितनी देर बाद उनकी बारी आई। वे बड़े उत्साह के साथ अपना पोर्ट्रेट बनवाने आर्ट रूम में जाते हैं, किंतु वहाँ बैठी दिव्यांग आर्टिस्ट को देखकर, दिव्यांग मतलब कुछ उनका दिक्कत होगी, उसको देखकर उनके अंकित के चेहरे पे कुछ प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि वो पता नहीं ठीक से बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी। आप देख रहे होंगे व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं आर्टिस्ट, तो उन्होंने उनके मन में सवाल आते हैं कि पता नहीं ठीक से बना पाएंगी या नहीं। तो अंकित रिसेप्शन पर पोर्ट्रेट का मूल्य अदा करने जाते हैं। अंकित कहते हैं कितने पैसे में बनेगा एक पोर्ट्रेट? तो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं ओनली 5000 सर। अंकित अपने आप से, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा ना मुस्कुराते हुए, रिसेप्शनिस्ट जब बोल रही है तो मुस्कुराते हुए कह रही है, भाव बता दिया गया। इसी तरह से जब आप पूरा दृश्य लिखेंगे तो बीच बीच में भावों का भी वर्णन वहाँ पर होगा। अंकित अपने आप से, अब देखो ये भी बता रहे हैं कि अब ये वो अंकित पैसे देते हुए क्या सोच रहे हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने लिखा कि इतने पैसे भी दे रहा हूँ, पता नहीं वह बेचारी दिव्यांग ठीक से बना भी पाएगी कि नहीं। अंकित बहाना बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा जो देखिए ब्रैकेट में पूरा अंकित से लेकर चाहता है तक उनके मन के भाव बताए गए हैं। वो बोल नहीं रहे हैं बात, वो सोच रहे हैं बात, उसको भी यहाँ पर लिखा गया है। अंकित, सुगंधा क्यों ना किसी और दिन आकर पोर्ट्रेट बना लें, आज मुझे थोड़ी देर हो रही है। सुगंधा, अब देखो यहाँ पर आप पूरा बीच में देखिए ये सीन जब बताया गया, सीन पहले तो पूरा यहाँ पर एक पूरा सीन को देखो कुछ लाइनों में बताया गया और उसके बाद संवाद के रूप में यहाँ पर चीज़ों को लिखा जा रहा है कि अंकित ने क्या कहा, रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा, सुगंधा ने क्या कहा और किस भाव से कहा, वो भी वहाँ पे साथ साथ बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा जो दृश्य है आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो आप पूरा इसका ध्यान रखिए बेटा, जब दृश्य लेखन आएगा तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दृश्य लेखन और संवाद लेखन में क्या अंतर है और इसे आप भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद बेटा।